हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 14 से लेकर 16 तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ ये दिव्य संवाद। कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 14 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। अर्थात उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक सभी जीव स्थित रहते हैं। उनके अनंत हाथ, पांव, सिर तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। वे सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापी है। और जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गोलोक एव निवसत्याखिलात्म भूतः, अर्थात यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 15 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। अर्थात परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालक होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों के आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं जो कल्मश रहित होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता से भी इसकी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वे सारी शक्ति के स्वामी हैं, सारी संपत्ति के स्वामी हैं। वे सारे जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। यद्यपि उनके हाथ, पैर, सिर, मुख होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखते। लेकिन जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दिव्य दर्शन हो जाते हैं। भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 16 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चर मेवच सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तथा। अर्थात परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सभी के निकट भी हैं। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी हम सभी के निकट रहते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना उन्हें देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, वह उन्हें निरंतर देखने में समर्थ होता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि केवल भक्ति द्वारा उन्हें देखा या समझा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण, राधे राधे।